तुम्हें वो फीलिंग पता है ना, जब तुम गोल सेट करते हो, फुल पम्प्ड अप, मोटिवेटेड, तुम खुद से कहते हो इस बार अलग होगा। और पहले कुछ दिन सब परफेक्ट लगता है, तुम जल्दी उठते हो, जिम जाते हो, बुक्स पढ़ते हो, प्लान बनाते हो, साइड हसल स्टार्ट करते हो। लेकिन फिर कुछ होता है, वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है, वो शुरू वाला फायर खत्म होने लगता है। अच्छा लगता है लेट उठना, रील स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखना, और धीरे धीरे तुम वापस वहीं आ जाते हो जहाँ से स्टार्ट किया था, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, सोचते हुए मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। अगर ये तुम्हारी कहानी लग रही है, ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ होप नहीं करोगे कंसिस्टेंट रहने का, तुम सीखोगे कैसे खुद को फोर्स करना है वो काम करने के लिए जो जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो। और यही असली गेम चेंजर है। आओ इसे 7 स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। एक कहानी सुनो, दो दोस्त थे, आर्यन और राहुल। हर साल जनवरी में दोनों गोल्स लिखते थे, वेट लॉस करना है, ज्यादा सेव करना है, अपना कुछ शुरू करना है। राहुल शुरू में फुल ऑन था, फैंसी प्लानिंग, विजन बोर्ड, मोटिवेशनल पेजेस, मॉर्निंग रूटीन एप्स। पहला वीक फुल फायर, जल्दी उठना, जिम, क्लीन ईटिंग, बड़े बड़े सपने। लेकिन दूसरे वीक से फायर कम होने लगती, जिम स्किप, डाइट लूज, एक्सक्यूजेस शुरू, आज मन नहीं है, मंडे से स्टार्ट करेंगे। आर्यन अलग था, कोई हाइप नहीं, कोई विजन बोर्ड नहीं, मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं, और ज्यादातर तो वो फील भी नहीं करता था जो कर रहा है, लेकिन फिर भी करता था। चाहे कितना भी टायर्ड हो, अनइंस्पायर हो या दिन नॉर्मल हो, वो डेली लेवल अप करता था, क्वाइटली, रिपीटली, रिलेटलेसली। महीनों बाद राहुल अभी भी प्लानिंग कर रहा था, आर्यन छोटे छोटे विंस ले रहा था, नॉट बिकॉज वो स्मार्ट या स्ट्रोंगर था, बट बिकॉज वो एक सिंपल ट्रूथ समझ गया था, मोटिवेशन एक मिथ है, ये एक मूड है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते ही कम हो जाता है। राहुल सोचता था मोटिवेशन डिसिप्लिन का फ्यूल है, लेकिन आर्यन समझ गया था डिसिप्लिन एक मसल है जो तब बिल्ड होती है जब तुम रेडी फील ना करो और फिर भी काम करो, स्पेशली तब जब मन ना हो, क्योंकि डिसिप्लिन पैदा नहीं हो तब बनाया जाता है। बैड वर्म हो तब उठना, कोई ना देखे तब काम करना, और जब हर सेल तुम्हें क्वाइट करने बोले तब भी करना। तो अपने आप से पूछो, तुम वेट कर रहे हो फील करने का, या तुम वो इंसान बन रहे हो जो तुम बनना चाहते हो। स्टेप 2, डिसिप्लिन ओवर फीलिंग। अपने ब्रेन में एक स्विच फ्लिप करो, फीलिंग बेस्ड एक्शन से आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन पर जाओ। जब तुम अपनी फीलिंग पर डिपेंड करते हो, एक्शन अनकंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम कौन हो, सब बदल जाता है। पूछो, मेरा डिसिप्लिन वर्जन क्या करेगा, ना कि टायर्ड वर्जन, लेजी वर्जन या कल से करूंगा वर्जन। क्या डिसिप्लिन्ड वर्जन वर्कआउट स्किप करेगा, इवनिंग रील स्क्रॉलिंग में वेस्ट करेगा, एक्सक्यूजेस बनाता रहेगा? नहीं, वो उठता है, लेवल अप करता है, काम खत्म करता है, चाहे फील कुछ भी हो। बस यही है शुरुआत। स्टेप 3, 5 सेकंड मूव। अब प्रैक्टिकल हो जाओ। एक पावरफुल टूल है 5 सेकंड रूल। कैसे काम करता है? जैसे ही हेसिटेशन आए, जैसे ही ब्रेन नेगोशिएशन शुरू करे, काउंट डाउन 5, 4, 3, 2, 1 और मूव। उठो, शूज पहनो, लैपटॉप खोलो, काम शुरू करो। क्यों? क्योंकि ब्रेन कंफर्ट पसंद करता है, जितना ज्यादा वेट करोगे उतना एक्सक्यूजेस बनेंगे, लेकिन अगर तुम एक्सक्यूजेस से पहले एक्ट कर देते हो, तुम जीत जाते हो। अगली बार जब तुम स्किप करने का सोचो या डिले करो, काउंटडाउन यूज करो, सिंपल है, लेकिन ये तुम्हारे रेसिस्टेंस रिस्पॉन्स पैटर्न को तोड़ देता है। स्टेप 4, द पेन वर्सेस प्लेजर। सच ये है, ब्रेन वायर्ड है पेन अवॉइड करने और प्लेजर चेस करने के लिए। प्रॉब्लम ये है, आजकल इजी ऑप्शन ही तुम्हारे लिए सबसे बुरा होता है। रील स्क्रॉल करना फ्यूचर बिल्ड करने से इजी है, जंक फूड हेल्दी खाने से ज्यादा टेस्टी लगता है, नेटफ्लिक्स देखना वर्कआउट करने से बेटर लगता है अभी के लिए, लेकिन तुम्हें इक्वेशन फ्लिप करनी है। जब भी कंफर्ट चूज करो, याद करो ये हाइडन पेन के साथ आता है, रिग्रेट, लो एनर्जी, स्टक लाइफ, पोटेंशियल का स्लो डेथ। और जब भी हार्ड पाथ चूज करो, याद करो ये लास्टिंग रिवॉर्ड देता है। स्टेप 5, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। तुम्हें आज पूरा स्टेयरकेस क्लिंब नहीं करना, बस एक स्टेप लेना है। डिसिप्लिन माइक्रो विन से बनता है, बार बार, दिन ब दिन। एक पैराग्राफ लिखो, 10 पुशअप करो, सिर्फ 20 मिनट स्टडी करो। और इंटरेस्टिंग बात, स्टार्ट करते ही तुम ज्यादा करते हो क्योंकि मोमेंटम बन जाता है। इंस्पायर फील होने का वेट मत करो, एक्ट करो और एक्शन से इंस्पिरेशन लाओ। स्टेप 6, बिकम योर ओन कोच, नॉट योर क्रिटिक। सच बोलूं, खुद को फोर्स करना इजी नहीं, कभी तुम फेल होगे, कभी गलती होगी। प्रॉब्लम यह है, लोग अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि ट्राई करना ही छोड़ देते हैं।
ऐसा मत करो, अपने क्रिटिक नहीं अपने बेस्ट कोच बनो। अगर दोस्त फेल हो जाए तो तुम उसे लूजर कहोगे या इंकरेज करोगे? तुम कहोगे उठो तुम कर सकते हो। अपने आप से भी ऐसे ही बात करो। हर बार स्लिप हो तो बोलो ये एक मोमेंट था, ये मुझे डिफाइन नहीं करता, मैं अभी भी फाइट में हूँ। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो तुम अपने आप परफेक्ट हो जाते हो। स्टेप 7 द लास्ट डे पर्सपेक्टिव, द फाइनल पुश। सोचो तुम एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़े अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो और तुम अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह रिवाइंड कर रहे हो। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी पोटेंशियल। उस मोमेंट में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कितना टायर्ड थे, कितना हार्ड था या कितना अनकन्वीनियंट। तुम्हें फर्क पड़ेगा तुमने अपना बेस्ट दिया या कम में ही सेटल किया। इसीलिए अभी डिसाइड करो जब वक्त तुम्हारे साथ है, जब तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए ग्रिट, डिसिप्लिन और नो मैटर व्हाट माइंडसेट। अगली बार जब मन न हो फिर भी करो। अपने आप को फोर्स करो वो इंसान बनने के लिए जिसे तुम्हारा फ्यूचर थैंक्स कहे, क्योंकि तुम वीक नहीं हो, लेजी नहीं हो, तुम सिर्फ एक डिसीजन दूर हो ग्रेटनेस से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंस्पायर रहो एंड अनस्टॉपेबल बनो।